Hello everyone. Now our the next topic is that is expression for torque. एक expression निकालेंगे for the torque in Cartesian coordinate. उस Cartesian coordinate के लिए हम क्या निकालेंगे? एक expression निकालेंगे for the torque. इसके लिए मैं क्या करता हूँ? एक मैंने डायग्राम बनाया है which is lying in the xy plane, जो कि xy plane पे है, fixed with the z axis, जो कि z axis के साथ आपने क्या कर दिया भाई? उसको फिक्स कर दिया. That means y axis, x axis और उसके साथ z axis को कर दिया फिक्स, which is not movable, जो मूव नहीं करेगा. अब यहां से मैंने क्या किया? अब यहां से एक मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूं OP. मैंने क्या किया? किसी भी आपके पास पार्टिकल्स को मूव करने के लिए एक सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, बिकॉज़ सर्कुलर कराऊंगा तभी तो टॉर्क निकलेगा भाई. तो सर्कुलर पाथ में मूव कराया, वहां पे दो पॉइंट कंसीडर किए, P एंड Q. क्या पॉइंट कंसीडर किए हैं? P और Q, which OP have the position vector R vector and OQ have the position that is R plus del R, जिसको dr के टर्म में बोल रहा हूँ, छोटे से अमाउंट में उसको बढ़ा दिया, क्योंकि ये डिस्टेंस P से क्या उतर जाएगा तो क्या होगा? वो डिस्टेंस ऑब्वियसली बात है बढ़ेगा. अब अगर मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के देखूं तो यहां से एक रिजल्टेंट निकल के आ रहा है PQ. उस PQ को मैंने क्या मान लिया भाई? दैट इज dr. क्या मान लिया? dr, बिकॉज़ ट्रायंगल लगाऊंगा तो r plus dr minus r करूंगा तो dr बचेगा. क्लियर है सभी को? ठीक है. अब यहां से इस पार्टिकल P से कोई फोर्स लगा के वो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर गया. जैसे ही मूव करना स्टार्ट करेगा, एक फोर्स लगा. इस फोर्स को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर रहा हूं, x एक्सिस के अलोंग में और y एक्सिस के अलोंग. समझ आया सभी को? क्लियर है यहां से? और यहां से ये आपके पास एंगल थीटा इंक्लाइन कर रहा है, और जो छोटा सा चेंज किया था डिस्प्लेसमेंट के साथ में, वो आपके पास क्या है? dr. क्लियर है सभी को? अब यहां से आगे देखिए भाई, आगे क्या है कि अगर मैं टॉर्क निकालना चाहिए, मैं वर्क डन निकालूं, देयरफॉर द वर्क डन dw इज इक्वल टू क्या होगा? वर्क डन होगा फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज dr. हमने डिस्प्लेसमेंट क्या अज्यूम कर रखी है? दैट इज dr. ठीक है. अब यहां से वर्क डन निकालते हैं. देयरफॉर dw इज इक्वल टू, dw क्या होगा? fdr, फोर्स अकेला आपके पास लग रहा है F, बट कंपोनेंट की टर्म में लगाऊंगा तो फोर्स ऑफ द कंपोनेंट, जो कंपोनेंट में फोर्स लग रहा है, इनटू में dr, जो dr आपके पास. अब dr को भी कंपोनेंट में जोड़ करूंगा कि अगर फोर्स x एक्सिस के अलोंग में जाएगा तो डिस्टेंस भी कहां जाएगी? x एक्सिस के अलोंग में. और अगर फोर्स को y एक्सिस में लगा रहा हूं तो डिस्टेंस भी कहां जाएगी? y एक्सिस के अलोंग में. क्लियर है सभी को? आगे अब यहां से डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैं इसको पोजीशन वेक्टर में करा तो ये आपके पास ये डिस्प्लेसमेंट आ गई dy, सॉरी अलोंग x एक्सिस है, तो ये आपके पास हो जाएगा दैट इज dx. अलोंग y एक्सिस ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट रिजॉल्व हो गया dy. क्लियर है सभी को? ठीक है. अब यहां से रखते हैं, अब इसको लिखते हैं. अब इसको आगे लिखता हूं तो कंपोनेंट में अब फोर्स जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स, कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के कंपोनेंट क्या है भाई? फोर्स के कंपोनेंट है F इज इक्वल टू Fx प्लस में Fy. बट ये कंपोनेंट अलोंग किसके काम कर रहे हैं? अगर x एक्सिस कंपोनेंट की बात करता हूं तो ये I यूनिट वेक्टर के साथ काम करते हैं. y कंपोनेंट की बात करता हूं तो ये किसके कंपोनेंट के अलोंग में काम करते हैं? j के यूनिट वेक्टर में काम करते हैं. तो इनको इस तरीके से लिख सकता हूं, दैट इज I Fx और j Fy. क्लियर है सभी को? कंपोनेंट में रिजॉल्व किया. इसी तरीके से dr को रिजॉल्व कर रहा हूं. dr भी x एक्सिस के अलोंग में क्या होगा? दैट इज I के अलोंग में dx प्लस में j, y के अलोंग में dy. क्लियर है सभी को? ठीक है. अब आगे इसको सोल्व करते हैं. देयरफॉर अब इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन बनी दैट dw इज इक्वल टू फोर्स ऑफ कंपोनेंट, फोर्स के कंपोनेंट हमने ये रिजॉल्व कर रखे हैं, दैट इज I Fx प्लस में j Fy. क्लियर है सभी को? कोई इशू भाई? इनटू में डॉट प्रोडक्ट करना है किसका? dr के कंपोनेंट क्या है आपके पास? dr के कंपोनेंट है I dx प्लस में j dy. पता लग रहा है कि कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है. अब कंपोनेंट को रिजॉल्व करके मेरे को इस तरीके से फॉर्मेशन आई. अब यहां से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं. देयरफॉर dw आपके पास क्या बनेगा भाई? dw इज इक्वल टू, अब मेरे को पता है क्या कि I डॉट I क्या बनता है? डॉट प्रोडक्ट से 1
जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के भी क्या बनता है 1, जो कि वेक्टर प्रोडक्शन होती है। अब यहां से ये है आई एफ एक्स और यहां से कर रहा हूं आई डी एक्स, तो इसकी मल्टीप्लाई इस सारे के साथ करता हूं पहले, तो आई एफ एक्स की आई डी एक्स के साथ करूंगा, आई डॉट आई 1 सिर्फ आपके पास बचेगा दैट इज एफ एक्स डी एक्स, बचा है नहीं बचा भी, क्लियर है सभी को। अब आई की मल्टीप्लाई जे के साथ, आई की डॉट जे के साथ करूंगा तो क्या आ जाएगा 0, तो इट मींस ये सारा भी क्या आ जाएगा 0। अब जे एफ वाई की प्रोडक्ट करता हूं आई डी एक्स के साथ, ये भी आपके पास जे डॉट आई भी क्या बना देगा 0, बट जे डॉट जे जो बनेगा वो क्या बना देगा 1, दैट इज ये 1 बन के आ गया, दैट इज ये हो गया एफ वाई डी वाई। समझ आया ना भाई, क्लियर है सभी को, इतना टॉपिक आपको समझ आया नहीं आया, क्लियर है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नाउ आगे रिजॉल्व कर चुका, बट उसके बाद यहां से dx और dy, तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि यहां से क्या करूं, एक अलग से डायग्राम बना रहा हूं, लेट द कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, जो कोऑर्डिनेट आपके पास अज्यूम कर रखा है जो p कोऑर्डिनेट है, इस p कोऑर्डिनेट को यहां मान लिया, ये आपके पास आ गया वो p कोऑर्डिनेट है, और ये p कोऑर्डिनेट आपने अज्यूम कर लिया दैट इज x एंड y, ठीक है। और ये p कोऑर्डिनेट से ये अलोंग y एक्सिस है, ये अलोंग x एक्सिस है, यहां से ये आपके पास एक रिलेशन बना रहा है इस तरीके से, एंड दिस एंगल इज थीटा, क्योंकि ये एंगल कितना दे रखा है आपके पास थीटा दे रखा है, क्लियर है सभी को। अब यहां से अगर ये आपके पास r वेक्टर है, तो अगर मैं यहां से dx निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं dx की वैल्यू निकालना चाहूं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंपोनेंट के रिजोल्व वेक्टर में क्या करूंगा कि एंगल के साथ में तो आपके पास क्या अप्लाई हो जाएगा, दैट इज वो अप्लाई हो जाएगा r cos थीटा, समझ आया ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या रिजोल्व हो जाएगा, दैट इज r sin थीटा, क्लियर है भाई सभी को। तो यहां से मैंने क्या किया, लेट p be the coordinate of p, जो कि p कोऑर्डिनेट मान लिया हमने, वो क्या है आपके पास x y, तो यहां से x एक्सिस की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, x एक्सिस की वैल्यू निकल के आ रही है r cos थीटा, तो देयरफॉर लिख सकता हूं x इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, दैट इज r cos थीटा, एंड y को क्या लिख सकता हूं, y को लिख सकता हूं r sin थीटा। याद है ना भाई, ये कंपोनेंट रिजोल्व किए, अलोंग एंगल इट विल बी इन cos, along perpendicular it will be in sin, तो differentiate x and y with respect to d theta। मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट कर रहा हूं किसको, जो भी हमने कोऑर्डिनेट x और y आए हैं उनको किसके अलोंग में d थीटा के अलोंग, क्यों, क्योंकि आपके पास हर बार एंगल चेंज करेगा पोजीशन चेंज, एंगल चेंज करेगा पोजीशन चेंज, तो इसलिए मैं क्या करता हूं और कोल द निकाल लेता हूं, तो आपके पास आ गया दैट इज dx by d थीटा इज इक्वल टू, मैं इधर से लिखूंगा d by d थीटा ऑफ r cos थीटा, क्लियर है सभी को, कोई इशू भाई यहां से। नाउ dx by d थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, dx by d थीटा आपके पास क्या आ गया, दैट इज r को बाहर ले लूंगा, r बाहर आ जाएगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन बच गया d by d थीटा ऑफ cos थीटा, बट cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन, तो यहां से आ गया dx by d थीटा इज इक्वल टू में आपके पास आ गया माइनस का r sin थीटा। समझ आया भाई सभी को, क्लियर है यहां से ये पॉइंट, ठीक है। अब आगे आपके पास अगला डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, अगला डिफरेंशिएशन करते हैं दैट इज dy का, तो ये आपके पास हो गया dy by d थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई, dy by d थीटा d by d थीटा ऑफ r cos थीटा, cos थीटा का तो कर चुके, बट यहाँ पे r आपके पास है sin थीटा, क्लियर है सभी को, ठीक है। देन ये बन गया dy by d थीटा इज इक्वल टू r बाहर आ गया, d by d थीटा बच गया किसका,
साइन थीटा। साइन का क्या होता है? साइन का होता है डिफरेंशिएशन cos थीटा। तो यहां से आपके पास अवेलेबल आ गया दैट dy by d थीटा इज इक्वल टू r cos थीटा। समझ आया नहीं आया भाई? क्लियर है सभी को? यहां से मैं दो टॉपिक है आपके पास, dx by d थीटा ये आ गया माइनस का r sin थीटा, dy by d थीटा आ गया आपके पास r cos थीटा। तो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं इन इक्वेशंस को? इन इक्वेशंस को लिख सकता हूं क्योंकि मेरे को रिक्वायरमेंट किसकी है? dx की और dy की। तो यहां से dx की वैल्यू निकाल सकता हूं, पहले तो dy निकालता हूं। तो dy क्या आएगा? वो आ गया आपके पास r cos थीटा इनटू में d थीटा। क्लियर है सभी को? बट मैं ये क्या देख रहा हूं कि यहाँ पे ये जो r cos थीटा है इसको तो हमने कुछ अज्यूम कर रखा था। r cos थीटा आपके पास क्या अज्यूम कर रखा है? x कर रखा है ना। अज्यूम क्या कंपोनेंट आया था, तो यहां से मैं लिख सकता हूं दैट इज dy इज इक्वल टू में r cos थीटा को आप क्या लिख सकते हैं? x। तो ये आ गया x d थीटा। समझ आया सभी को? सिमिलरली मैं dx को क्या लिख सकता हूं भाई? dx को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं dx को? माइनस का r sin थीटा d थीटा लिख सकता हूं ना। तो ये आपके पास आ गया dx इज इक्वल टू माइनस का r sin थीटा इंटू d थीटा। बट r sin थीटा तो क्या है आपके पास? y, और वो भी कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो ये आपके पास हो गया माइनस का y d थीटा। समझ आया सभी को? क्लियर है? उतार लीजिए, तो नोट डाउन कर लीजिए। नाउ आगे हमने निकाला dx इज इक्वल टू माइनस वाई डी थीटा एंड dy इज इक्वल टू x डी थीटा। अब यहाँ पे ये जो dx और dy की वैल्यू है क्यों ना इस वर्क डन में पुट कर दूं। तो देयरफॉर वर्क डन आपके पास आ गया dw इज इक्वल टू fx इनटू में dx आपके पास क्या है? माइनस का y d थीटा है या नहीं है भाई? क्लियर है सभी को? प्लस में fy इनटू में dy आपके पास क्या है? वो है आपके पास x d थीटा। क्लियर है सभी को? अब सोल्व करता हूं, तो सोल्व करने से क्या मिला? दैट dw इज इक्वल टू में इसको लिख सकता हूं क्या? माइनस का y fx इनटू में d थीटा प्लस में इसको लिख सकता हूं x fy इनटू में d थीटा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब यहां से क्यों ना मैं d थीटा कॉमन निकाल लूं, तो d थीटा कॉमन आ गया, देन dw इज इक्वल टू d थीटा को कॉमन आउट ले लिया तो अंदर आपके पास क्या बचा? अंदर बचा माइनस का, इसको आगे लिख सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं x fy, ये प्लस का आगे लिख लिया, माइनस का ये पीछे लिख रहा हूं y fx। ठीक है, समझ आया? अब यहां से d थीटा को इधर ले आया तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो बन गया dw बाई d थीटा इज इक्वल टू, टर्म बच गया आपके पास x fy माइनस में y fx। क्लियर है सभी को? नाउ दिस टर्म, ये जो टर्म बच रही है इसी को तो बोला गया टॉर्क, या फिर इसको कहूं ये बोला गया किसके बराबर है? टॉर्क के बराबर। किसके बराबर है? टॉर्क। देन टॉर्क अलोंग z एक्सिस, क्योंकि z एक्सिस हमने क्या किया था? फिक्स किया था, वो मूव नहीं कर रहा, सिर्फ xy प्लेन में कर रहा है। तो dz आपके पास आ गया, दैट इज x fy माइनस में y fx। समझ आया? क्लियर? क्लियर है सभी को? देन dw को क्या लिख सकता हूं दूसरी टर्म में? dw इज इक्वल टू में टॉर्क अलोंग द z एक्सिस इनटू में d थीटा। दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन फॉर द वर्क डन विद टॉर्क। क्लियर है? अगर आपको अब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं। ठीक है?